स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ज्ञानदीप क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 9 का गणित करेंगे, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी, जिसको प्रायिकता कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के हमने पिछले सत्र में भी क्वेश्चंस किए थे, तो उसके आगे के कुछ क्वेश्चंस और हम करते हैं और उसके बाद हम इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी टफ क्वेश्चन, लगभग कोशिश करेंगे कि हम सारे ही इस चैप्टर के क्वेश्चंस कवर करें। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और क्वेश्चंस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे 15.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। ये सांख्यिकी के बारे में है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहता है, पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। सांख्यिकी के बारे में विद्यार्थियों का मत जानने के लिए 200 विद्यार्थियों का सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को नीचे दी गई सारणी में लिखा गया है। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से समझे। पहले क्या बोल रहा है कि विद्यार्थियों का मत जाना गया है। कौन से चैप्टर के बारे में? सांख्यिकी चैप्टर के बारे में। तो 200 विद्यार्थियों से पूछा गया है, 200 विद्यार्थियों से अलग अलग जाके सबसे पूछा गया है कि क्या आप इस चैप्टर को पसंद करते हैं। तो कुछ बच्चों ने कहा हाँ मैं पसंद करता हूं, कुछ ने कहा कि मैं पसंद नहीं करता। तो जो ये टेबल आपको दिया हुआ है, इसमें 135 विद्यार्थियों ने तो ये कहा कि हाँ हम इसको चैप्टर को पसंद करते हैं, और 65 विद्यार्थियों ने ये कहा कि हम इस चैप्टर को पसंद नहीं करते। तो इसी के ऊपर इन्होंने एक क्वेश्चन दे दिया। क्या क्वेश्चन है? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि यदृच्छया चुना गया विद्यार्थी, यानी कि कोई एक विद्यार्थी हम चुनते हैं 200 में से, तो आप ये बतानी है, उसकी प्रायिकता बतानी है कि वो विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करता होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो ये भी बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम क्वेश्चन अभी तक करते आए हैं। आइए इसको भी सबसे पहले हमें क्या लिखना है ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कुल विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है, कितनी है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, यानी कि कुल विद्यार्थी कितने हैं जिनसे पूछे गए थे एक सवाल। कुल विद्यार्थी 200 हैं, 200 दिया हुआ है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या लिखना है हमें? सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या लिखनी है हमें। क्या? सांख्यिकी जो चैप्टर है, सांख्यिकी, सांख्यिकी पसंद, ये आपको पूरे लिखने पड़ेंगे, करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या ये कितनी है? टेबल में आपको दी हुई है कि जो विद्यार्थी सांख्यिकी पसंद करते हैं उनकी संख्या 135 है, और सांख्यिकी न पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? सांख्यिकी न पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या उसमें कितनी बताई हुई है? ये बच्चों 135 है, 136 लिखा गया बट ये 135 है, तो यहाँ पे मेक इट 135। ये 135 दिया हुआ है। उसके बाद जो पसंद नहीं करते वो है, उनकी संख्या 65 दी हुई है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि अगर कुल विद्यार्थियों की संख्या 200 है, तो जो यहाँ पे टोटल उनसे पूछा गया, सर्वे किया गया है, वो भी जोड़ के कितना आना चाहिए? 200 ही आना चाहिए। 135 प्लस 65 200 ही होगा। आप जोड़ के देख सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रहे कि हम जो भी अलग अलग लिखते हैं उनका टोटल यहाँ पे कुल विद्यार्थी जैसे बोला गया है, तो
200 ही आना चाहिए इन सब का भी। तो इसके बाद हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता कैसे निकालेंगे? तो प्रायिकता निकालेंगे हम P फॉर प्रोबेबिलिटी किसकी? सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की। तो हम पूरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की तो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की क्या निकालनी है हमें? प्रायिकता। और ये प्रायिकता कैसे निकलेगी? तो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी कितने हैं, या फिर आप बोल सकते हैं फेवरेबल केसेस कितने। और फेवरेबल केसेस कौन से होते हैं? जो हमें निकालना होता है। और निकालना क्या है यहाँ पे? सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता निकालनी है। तो सांख्यिकी पसंद करने वाले विद्यार्थी तो 135 हैं और कुल विद्यार्थी 200 हैं। तो ये इसकी प्रायिकता आ गई 135/200। और इसको अगर हम काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27/40 भी इसको लिख सकते हैं। तो काट के 27/40 आ जाएगा। अब इसको अगर हम दूसरी प्रायिकता निकालते हैं, ये तो कौन सा हो गया? पहला पार्ट हो गया, इसका पहला भाग हो गया। पहले भाग में आइए क्वेश्चन पे एक बार दोबारा चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए पहला भाग क्या पूछा है? उसकी प्रायिकता की सांख्यिकी जो स्टूडेंट पसंद करता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? वो हमने निकाल ली। कितनी आई? 27/40। अब दूसरे भाग में पूछा है सांख्यिकी पसंद नहीं करता है, उसकी प्रायिकता निकालनी है। तो उसकी प्रायिकता कैसे निकालेंगे हम? फिर से लिखेंगे पार्ट 2 के लिए प्रायिकता और ब्रैकेट में सांख्यिकी न पसंद करने वाले सांख्यिकी न पसंद करने वाले विद्यार्थियों की। तो सांख्यिकी न पसंद करने वाले विद्यार्थियों की प्रायिकता कितनी होगी? इसमें फिर से हम देखेंगे कि ऊपर क्या आएगा? उन स्टूडेंट की संख्या जो सांख्यिकी पसंद नहीं करते, और उनकी संख्या कितनी है? पीछे देखिए हमने लिखी है, सांख्यिकी न पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या है 65। तो हम ऊपर लिखेंगे 65 और नीचे कुल विद्यार्थियों की संख्या। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 200 हैं। और इसको भी अगर हम काट के लिखेंगे तो कितना आएगा? ये 5 से दोनों कट जाएंगे तो 13/40 आ जाएगा। 13/40 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए आप, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हल हो चुका है। काफी आसान था। अब इसके बाद हम आगे करते हैं क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर हम आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए आप। आटे की उन 11 थैलियों में जिन पर 5 केजी अंकित है, वास्तव में आटे के निम्नलिखित भार केजी में दिए हुए हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि आटे की कुछ थैलियां हैं। कितनी थैलियां हैं? 11 थैलियां हैं। उन पर 5 केजी अंकित है। लेकिन जब असलियत में उन थैलियों को तोला गया तो उनका भार केजी में आया है। और क्या आया है वो यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 4.97 केजी, 5.05 केजी, ऐसे करके ये 11 थैलियों का भार दिया हुआ है हमने वास्तविक में जब इसको मापा। तो देखिए यदृच्छया चुनी गई एक थैली में 5 केजी से अधिक आटा होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले आप इस चीज का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हम इन थैलियों को यदृच्छया यानी रैंडमली बिना भेदभाव के कोई भी एक थैली उठा लेते हैं
तो उसकी प्रायिकता बतानी है कि उस जो चुनी गई थैली होगी उसमें आटा कितना होगा, उसमें आटा 5 किलो से अधिक होगा, यानी कि उसमें 5 किलो भी नहीं होना चाहिए, 5 किलो से ज्यादा ही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम गिनते हैं कि ऐसी कितनी थैलियां हैं जिनका वजन 5 किलो से अधिक है, तो देखिए यहाँ पे गिनेंगे तो एक तो 5.05 आ जाएगी ये एक, फिर उसके बाद 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07 और ये कुल कितनी हो गई, कुल 7 थैलियां होगी जिनका वजन 5 केजी से अधिक है। तो हम इसको नोट डाउन कर लेंगे कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, आप बताइए। अब काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आप बताइए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कुल संख्या जो होती है, तो कुल थैलियों की संख्या हम लिखेंगे। लिखिए आप फटाफट, कुल थैलियों की संख्या कितनी है उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे कुल थैलियों की संख्या, कुल थैलियों की संख्या। कुल थैलियों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, 11, यानी कि 11 कुल थैलियां हैं। अब थैलियां जिनका वजन 5 किलो से अधिक है, तो ये लिखेंगे हम कि ऐसी थैलियां जिनका वजन 5 केजी से अधिक है, ऐसी कितनी थैलियां हैं, अभी हमने गिनी थी, काउंट की थी, तो ऐसी 7 थैलियां आई जिनका वजन 5 किलो से अधिक है। तो हमें ऐसी ही थैलियों का क्या निकालनी है, प्रायिकता निकालनी है जिनका वजन 5 किलो से अधिक है। तो हम लिख देंगे प्रायिकता किसकी, 5 केजी से ज्यादा या फिर अधिक, 5 केजी से अधिक वजन, 5 केजी से अधिक वजन वाली थैलियों की। तो हम प्रायिकता किसकी निकालेंगे, 5 केजी से अधिक वजन वाली थैलियों की। अब बताइए, यहाँ सीधा सीधा हमें दिख रहा है कि 5 केजी से अधिक वजन वाली थैली कितनी है, 7 है, तो ऊपर हम 7 लिख देंगे, और कुल थैलियां 11 है तो नीचे 11 आ जाएगा। तो 7/11 क्या हो गया, इसकी प्रायिकता हो गई 5 केजी से अधिक वजन वाली थैली आने की प्रायिकता हो गई 7/11। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे, तो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन समझना, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा आप। ये एक उदाहरण कर रहे हैं हम। इसमें दिया है कि एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारताएं सारणी में दी गई हैं। तो सबसे पहले तो मैं एक ये टेबल बना देता हूँ, सारणी बना देता हूँ यहाँ पे। तो सारणी बनाने के लिए सबसे पहले तो परिणाम लिखते हैं। परिणाम क्या क्या आए, पासा फेंका तो कुछ परिणाम आएंगे, और बारंबारताएं मतलब कितनी बारी वो परिणाम आए। तो हम बारंबारता लिखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए, एक, अगर हम पासा फेंकते हैं तो उसमें 1 भी आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और
6 भी आ सकता है। पासा फेंकेंगे तो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। पासा आपको पता है, पासा एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। पासा क्या होता है? पासा कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से दिखता है। पासा के 6 मुख होते हैं, कुछ इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पे कुछ नंबर दिया होगा, जैसे यहाँ पे 1 दिया है, यहाँ पे 2 डॉट लिखी होंगी, यहाँ पे 3 बने होंगे, ऐसे करके उसके हर फेस पे कुछ संख्या दी होगी। तो जैसे एक फेस हो गया उसका, उस पे 1 संख्या हुई। ये दूसरा फेस हो गया तो उस पे 2 दिया होगा ऐसे। ये तीसरा फेस हो गया तो इस पे 3 बना होगा, 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार 1 से 6 तक इस पे संख्याएं दी होती हैं। तो हमें क्या करना है? अगर हम पासा फेंकते हैं, अगर हम पासा फेंकते हैं तो 1 से लेके 6 तक कोई भी संख्या आ सकती है। पर इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया है कि हमने एक पासे को एक बार नहीं फेंका, एक पासे को 1000 बार फेंका। और 1000 बार फेंकने पे क्या हुआ कि उसमें से 179 टाइम्स 179 बार 179 बार क्या आया है? 1 आया है। उसके बाद 150 बार 2 आया है, फिर 157 बार 3 आया है, 149 बार 4 आया है, 175 बारी 5 आया है, और 190 बारी 6 आया है। तो अब तक तो आपको पता लग गया होगा कि ये जो बारंबारताएं हैं, इन सब का अगर योग करेंगे तो कितना आना चाहिए? इन सब का योग आना चाहिए 1000। कितना आना चाहिए? 1000। क्यों आना चाहिए? क्योंकि उस पासे को हमने 1000 बारी उछाला था, और 1000 बारी उछालने के बाद हमारे पास ये चीजें आई थी। तब 1000 बारी अगर उस पासे को हमने उछाला तो 1 कितनी बारी आया पता लग गया आपको, 2 कितनी बारी आया वो भी पता लग गया। ऐसे ही आपको धीरे धीरे सब पता लग गए हैं। अब हमें क्या करना है क्वेश्चन में, ये ध्यान से सुनिए। ये तो हमारे पास दिया हुआ है, अब निकालना क्या है वो निकालना। मान लीजिए कि इसमें ये सब अगर प्रायिकताएं दी हैं इन परिणामों की, तो प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए परिणाम कितने हैं? 1 से 6 तक हैं। तो इसमें प्रत्येक परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता हमें बतानी है। जैसे 1 आने की प्रायिकता कितनी होगी, या फिर 2 आने की प्रायिकता कितनी होगी, वो भी अलग से हमें बतानी पड़ेगी। तो ये प्रायिकता निकालनी है। निकालिए, शाबाश। कैसे निकालते हैं? अब तक तो हम इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आप निकालिए कैसे निकालते हैं इसकी प्रायिकता। सबसे पहले तो या तो हम बार बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि परिणाम 1 आने की प्रायिकता, फिर परिणाम 2 आने की प्रायिकता, या फिर हम आसान करने के लिए इसको क्या मान लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इसको लिखना आसान करने के लिए हम इसको मान लेते हैं। मान लीजिए आप किसी भी तरह से कर सकते हैं इसको, ये बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए एक ही बारी में मान रहा हूं कि EI मान लेता हूं परिणाम, EI मान लेता हूं मैं परिणाम I के प्राप्त, परिणाम I के प्राप्त होने की घटना को प्रकट करता है। प्राप्त होने की घटना को प्रकट करता है। तो हमने क्या माना इसमें? देखिए बच्चों, हमने माना कि जो EI है, EI है, E क्या हो गया? E इवेंट होता है, बताया था। PE लिखते थे तो E इवेंट हो गया, और EI हमने क्या मान लिया? परिणाम I के प्राप्त होने की घटना को प्रकट करता है कि परिणाम I। अब यहाँ पे I क्या होगा वो यहाँ पे सोचने वाली बात है। तो हमें लिखना पड़ेगा कि I यहाँ पे क्या होगा। जहां
आई, जहाँ पे ये आई है, ये 1 से लेके 6 तक हो सकता है, 3, 4, 5 और 6। तो ये चीज क्या है, ये हमने आसान करने के लिए क्वेश्चन को, कि बार बार हमें ये चीजें ना लिखनी पड़ी, इसलिए ये मान लिया है। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे, अब हमें PE1 निकालना है। PE1 क्या है, अगर किसी को अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। PE1 यहाँ पे लिख भी देता हूं। इनफैक्ट ये परिणाम एक की प्रायिकता है। किसकी प्रायिकता है, परिणाम एक की प्रायिकता है। परिणाम एक की प्रायिकता ये क्या होगी, अब देखिए, एक की बारंबारता, एक की बारंबारता लिखेंगे हम यहाँ पे, एक की बारंबारता लिखेंगे, बटे नीचे क्या आएगा, पासा फेंकने की कुल संख्या, पासा फेंकने की कुल संख्या नीचे आएगी, पासा फेंकने की कुल संख्या। पासा फेंकने की कुल संख्या नीचे आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे एक की बारंबारता कितनी दी हुई है, 179, बटे पासा फेंकने की कुल संख्या तो 1000 ही है, तो 179 बटे 1000 यहाँ पे आ जाता है। इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 0.179। देखिए 0 और 1 के बीच में है। इसी प्रकार आप प्रायिकता E2 की निकालेंगे। प्रायिकता PE2 क्या हो गया, मैंने पहले ही लेट कर लिया था यहाँ पे कि आई की जगह मैंने 2 लिख दिया, तो यानी परिणाम 2 आने की प्रायिकता क्या हो गई, परिणाम 2 आने की प्रायिकता। देखिए 2 की बारंबारता कितनी है, हम वो लिख लेंगे 150 है, बटे कुल संख्या 1000 है, तो ये आ गए। इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे तो 0.15। इसी प्रकार से देखिए अब आप निकालेंगे, क्या निकालेंगे आप, PE3 निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो PE3 निकालना है आपको, और क्या निकालना है, PE4 निकालना है आपको, मतलब परिणाम 4 आने की प्रायिकता। फिर आपको परिणाम PE5 निकालना है, परिणाम 5 आने की प्रायिकता। फिर PE6 निकालोगे आप, परिणाम 6 आने की प्रायिकता। और ये सब कैसे निकालोगे, परिणाम 3 आने की प्रायिकता में 3 की बारंबारता करेंगे ऊपर और नीचे कुल संख्या, तो ऊपर आ जाएगी 157 और नीचे आ जाएगी 1000। इसी प्रकार से आप E6 तक निकाल देंगे। और सबको अगर दशमलव में निकाल लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये 0 और 1 के बीच में आते हैं। और एक और खास बात, सबको अगर जोड़ेंगे तो सबका योग 1 आएगा। तो ये आप करके देखिए, आपके लिए ये अब पता लग जाएगा आपको कि कितना आसान चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने कुछ क्वेश्चंस और किए प्रायिकता को लेके, और मुझे लगता है कि अब काफी सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं प्रायिकता को। और क्वेश्चन भी देखिए कितने आसान क्वेश्चन है जो हमने किए हैं। तो जो ये क्वेश्चन आखिरी वाला हम कर रहे हैं, इसके आप अच्छे से एक बारी घर पे जाके करिएगा, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन किए हैं वो सिर्फ मैंने किए हैं, आपको खुद करना पड़ेगा तब आपको आएगा। तो आप खुद करिए उस क्वेश्चन को ताकि अच्छे से आ जाए। तो इसी के साथ आज का सत्र समाप्त करते हैं। अगर आपका किसी का ये छूट गई हो वीडियो तो हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड पे देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।